बोन्स की हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे बोन्स के फंक्शंस के साथ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बोन का फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारे बॉडी को शेप दिया जाए। जितना भी हमारा बॉडी का शेप है वो बोन्स के वजह से ही है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हो गए, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, या फिर जैसे हमारा ब्रेन हो गया, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हमारा ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्टेड है, जो हार्ट और लंग्स है ये रिबकेज के अंदर प्रोटेक्टेड है। और दूसरे भी काम होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी का वेट बियर करना, या फिर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, या फिर रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। अराउंड 97% ऑफ कैल्शियम ये हमारे बोन्स में रिजर्व रहता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हीमोपोएटिक ऑर्गन। जो बोन मैरो है, जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट रहता है, एज अ हीमोपोएटिक ऑर्गन काम करता है। यानी यहाँ पे हमारे आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। आरबीसीज ही हो गया या फिर दूसरे और सेल्स हो गए, ये बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं। सो जो बोन्स है ये असल में सेल्स और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इन दोनों से बना होता है। और जो अगर हम सेल्स की बात करें तो बोन में नॉर्मली 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है, इसे हम ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं, और इसे साथ ही साथ में स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो सेल्स होते, इन्हीं सेल्स से बाकी सारे टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि बोन सेल्स होते हैं उनका ओरिजिन होता है। और दूसरे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो कि मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। और जो तीसरे बोन सेल्स होते हैं उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये बहुत ही रैपिडली डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोन ईटर सेल्स भी कहते हैं, ये बोन्स का नंबर डिक्रीज करने का काम करते हैं, बोन सेल्स का नंबर डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बात हम ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स की करते हैं। तो असल में ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स से मीसेनकाइमल इन ओरिजिन होते हैं। मीसेनकाइमा जो लेयर होता है उससे डिराइव होते हैं, और अकॉर्डिंग टू इनकी नीड ये ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर सबसे इम्पोर्टेंट इनकी एक बात याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो कि जब फीटस लाइफ होती है तो फीटस लाइफ में नॉर्मली हर जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ जहाँ पे बोन दिखेगा वो इन्हीं सेल से बना होगा। और जैसे जैसे हम एडल्ट में चिंगे या फिर एडल्ट में ग्रो हो पाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पेरीऑस्टियल और इंडोऑस्टियल दो ही जगह पे पाए जाएंगे। जो दूसरे प्रकार के सेल होते हैं उन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से सुन सकते हो ऑस्टियोब्लास्ट, तो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जल्दी जल्दी इनका प्रोडक्शन होता है, जल्दी जल्दी ये डिवीजन होते हैं। तो और ये सेकंड स्टेज होती है बोन फॉर्मेशन की, बोन सेल्स फॉर्मेशन की। ये असल में ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल से बने होते हैं, और ये जितने भी ग्रोइंग सरफेसेस हो गया ऑफ बोन्स वहाँ पे पाए जाते हैं। इनका जो शेप होता है ये ओवल होता है, ट्रायंगुलर होता है, क्यूबॉइडल होता है, और साथ ही साथ में इनके बीच में बहुत सारे गैप्स होती है। तो आप सोचेंगे इनके बीच में गैप्स क्यों प्रेजेंट होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है कि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए रहता है अपना साइज़ बढ़ाने के लिए या फिर अपने डिवीज़न बढ़ाने के लिए। और जो इनका न्यूक्लियस होता है ये ओवाइड या फिर यूक्रोमेटिक या फिर ट्रू क्रोमेटिन जिसे हम कहते हैं ये प्रेजेंट रहता है। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, जो इनमें जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। इसी कारण से ये बहुत ही कम सिक्रीशन करते हैं, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रेजेंट होता है। तो ये असल में क्यों प्रेजेंट होता है उनमें, जैसे कि आप जानते हैं कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनमें ज़्यादा प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन लगता है, फिर ज़्यादा प्रोटीन का नीड होता है। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जल्द से जल्द बन सके, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और तीसरे जो प्रकार के सेल्स होते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ये प्योरली मैच्योर सेल्स होते हैं। जो सबसे पहला सेल्स पढ़े थे वो था ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल, जो कि स्टेम सेल था, जो कि सबसे शुरुआती स्टेज थी बोन सेल के फॉर्मेशन की। फिर दूसरा जो स्टेज था वो था ऑस्टियोब्लास्ट, और तीसरा सेल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑस्टियोसाइट्स, जिन्हें कि हम मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। असल में जो ये ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये लैक्यूने जो होता है, यानी जो गैप होती है बोन के बीच में, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये जब यंग होते हैं जब इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे इनका नंबर भी कम होते जाता है। और चौथे जो इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं उन्हें हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो कि बोन रिमूविंग सेल्स नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो अगर लोकेशन की बात करें तो पिट्स कॉल्ड एज अ रीएब्सॉर्प्शन ऑफ बाइलेयर लैक्यूने ऑफ हॉशिप इनमें पाए जाते हैं। ये बहुत ही बड़े सेल्स होते हैं, बहुत ही इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोन रिमूविंग सेल्स होते हैं,
तो ये विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स बोन को रिमूव करने का काम, बोन सेल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। और जो लाइसोसोम होता है उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये एसिड फॉस्फेट जो एंजाइम है या फिर जो केमिकल है उसे स्टोर करते हैं। एट द सरफेस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट शोज मेनी फोल्ड्स कॉल्ड एज ए रुफल्ड मेम्ब्रेन। तो जितने भी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं इसका जो सरफेस होता है उसके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोल्ड दिखने वाले हैं और उस फोल्ड को हम कहते हैं रुफल्ड मेम्ब्रेन। जो पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया यह असल में इन सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और माना जाता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है ये मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड जो कि फाइगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं उन सेल्स से डिराइव हुए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि बोन्स में जो ऑसिफिकेशन किस प्रकार से होता है, बोन्स में किस प्रकार का मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।